देखो मिसलिनियस का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई हो और एक्स वाई बिलोंगिंग क्या हो नेचुरल नंबर प्राप्ति संख्या हो सच दैट इस प्रकार हो कि F1 इज इक्वल टू 3 और सिग्मा x इज इक्वल टू 1 से n एफ एक्स बराबर 120। तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। F1 इज इक्वल टू क्या है, इसी प्रकार के होगी। हाँ इस प्रकार होगी। देखो F1 दिया है तो F2 को क्या लिख सकते हैं हम, F1 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको F1 इंटू F1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो F1 की वैल्यू 3 दी गई है, 3 तो क्या होगा 9। गूगल पे फॉर बिजनेस में 5 रुपए मिले। F2 की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। यस अब F3 निकालना है तो क्या करोगे, F1 प्लस 3 1 प्लस 2 है ना। इसको लिखेंगे क्या F1 इंटू F2। तो F1 की वैल्यू क्या है 3 और F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू क्या है 9 3 27, ठीक है। F4 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा F1 1 प्लस 3 F1 इंटू F3। तो F1 की वैल्यू क्या है 3 और F3 की वैल्यू क्या है 27 27 3 81। तो देखो 9 27 81 जीपी है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया है प्रश्नानुसार क्या है सिग्मा x इज इक्वल टू 1 से n एफ एक्स इज इक्वल टू 120। तो क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे 1 रखो तो F1 आएगा, 2 रखो तो F2 आएगा, 3 रखो तो F3 आएगा, डैश डैश लास्ट में क्या रखना है Fn, यानी 1 से शुरू करके n तक रखते जाना इज इक्वल टू 120। तो F1 की वैल्यू क्या आ चुकी है, F2 की वैल्यू क्या है 9, F1 की वैल्यू क्या दी थी 3, F2 की 9, ये 27, ये 81 डैश डैश n पदों तक बराबर 120। तो गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है। 9 में 3 का भाग तो 3, 27 में 9 भाग तो 3, 81 में 27 का भाग तो 3। एक जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज के n पदों का योगफल क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है Sn इज इक्वल टू होता है 120। तो Sn का r की वैल्यू 3 ना है, e की वैल्यू है 3, r की वैल्यू 9/3, 3 का 9, r इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 120। a के स्थान पे 3 की पावर n माइनस 1/3 माइनस 120, 3/2 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 गुणे 2/3, 40 40 दूना 80, 3 की पावर n माइनस 1 क्या 80। तो 3 की पावर n इक्वल टू 80 प्लस 1। तो ये क्या होगा 81 हो जाएगा ना। तो 3 की पावर n इक्वल हाँ 3 की पावर n
इज इक्वल टू 81 हुआ, और ये होगा दिस इम्प्लाई 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4। n की वैल्यू क्या हो गया 4, n की वैल्यू क्या हो गया 4। अब क्या लिखेंगे, ये इसको भी लिखना है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। इनका किसको लिखना है, तो लिखवा निकालो दिया। F2 की वैल्यू 9 लिखोगे कैसे जब निकालोगे ये तो, हैं? जितना लिखना है सब लिखा गया, ये नहीं कुछ छोड़ना कुछ लिखना। दूसरा क्वेश्चन देखो, विविध प्रश्नावली एक चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2। एक गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है। एक गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 315 है। जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, जिसका प्रथम पद तथा पदानुपात क्रमशः, प्रथम पद और पदानुपात क्रमशः 5/2 तब अंतिम पद और पदों की संख्या, अंतिम पद व पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक गुणोत्तर श्रेणी कुछ पदों का योगफल है, ठीक है, दिया है। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर 5 और आर बराबर पदानुपात अंतिम पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ठीक है। तो माना पदों की संख्या या माना गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या क्या n। तो SN प्रश्नानुसार SN बराबर दिया है 315। SN का क्या फार्मूला हुआ, ए आर की पावर n -1 अपान r -1 315। ये वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि r का मान 2 है जो कि 1 से बड़ा है। यस सर। ठीक है, तो a के स्थान पे लिख दो क्या 5, 2 की पावर n -1 बटे 2 -1 315। पाँच छक्का 30, 5 3 15, 63 आएगा ना। दो की पावर 6, n बराबर 6। अब अंतिम पद क्या होगा, n पद, l बराबर an, l बराबर a r की पावर n -1। ये क्या 2 की पावर n की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस, l बराबर
5 2 की पावर 5, L बराबर 5, A 32, 32 5 160। लिखो, अंतिम पद भी मिल गया, n की वैल्यू भी आ गई। लिख ली। यस जब का अगला क्वेश्चन है, तीसरा सवाल, ये दूसरा था विविध प्रश्नावली का। तीसरा क्वेश्चन है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर 1। प्रथम पद A बराबर क्या है? 1। तीसरे और पांचवें पद का योगफल A3 प्लस A5 बराबर क्या है? तीसरे और पांचवें पद 90 है। तो पदानुपात ज्ञात कीजिए। उनका गुणोत्तर श्रेणी का पदानुपात ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का पदानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A तथा पदानुपात R है। तो प्रश्नानुसार A3 प्लस A5 बराबर 90। A3 को क्या लिखेंगे? AR की पावर 3 माइनस 1, AR की पावर 5 माइनस 1 बराबर 90। तो AR स्क्वायर प्लस AR की पावर 4 बराबर 90। A का मान पता है ना 1, तो 1R स्क्वायर और 1R की पावर 4 बराबर 90। R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 बराबर 100। R स्क्वायर, ये R स्क्वायर में एक वर्ग समीकरण। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? R स्क्वायर के पहले 1 है, अचर पद 90, तो 1 और 90 का माइनस 90 का गुणा करोगे तो माइनस 90 आएगा। माइनस 90 के गुणनखंड करो तो माइनस 90 का गुणा 10 गुणे 9 कर सकते हैं, तो 90 आ जाएगा। 10 गुणे माइनस 9, तो माइनस 90 आएगा कि नहीं? यस। पर 10 से 9 घटाओ तो 1 आएगा। ठीक है, तो R की पावर 4 प्लस क्या लिखेंगे? 10R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, माइनस 90 कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, अब R स्क्वायर प्लस 10, R स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? R स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0 या R स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखो आर इज इक्वल टू अंडर रूट -10 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, √10 आयोटा हो जाएगा और आर इज इक्वल टू 3। तो ये अधिकल्पित संख्या मान्य होगी, ठीक है, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10 गुणे -1 √10 √-1 का मान आयोटा होता है कि नहीं। तो आयोटा यानी अधिकल्पित संख्या, अधिकल्पित यानी काल्पनिक संख्या है, इसको अमान्य कर देंगे, ठीक है। तो आर बराबर जो कि अधिकल्पित संख्या है, जो कि काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, इसलिए आर स्क्वायर बराबर -10 अमान्य, ठीक है। तो जब आर स्क्वायर बराबर 9 तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो आर बराबर 3, तो पदानुपात तो 3 आ गए, तो क्या निकालना था, पदानुपात है, यही आंसर लिखे। पदानुपात निकालना था, तो आर की 2 वैल्यू आई, 2 वैल्यू में से एक वैल्यू अमान्य हो गई, क्योंकि आर की वैल्यू काल्पनिक होगी ना, आयोटा के फॉर्म में होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये है एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद का योगफल, एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग क्या है, प्रथम 3 पदों का योग 56, एक साथ 21 घटाने से इनमें क्रमशः 1 3 7 घटाने से इनसे क्रमशः 1 3 7 एक साथ 21 है लिखा है, एक साथ 21 घटाने से समांतर श्रेणी बन जाती है, समांतर श्रेणी बन जाती है, समांतर श्रेणी बन जाती है। तो 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ज्ञात कीजिए, तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का गुणनफल तो नहीं दिया है, तो हम वही वाला लेंगे, ए आर ए आर स्क्वायर, वे नहीं लेंगे A/R A, ठीक है। जब गुणनफल दिया होता तो वहाँ एक विलोपन करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ A/R A लेते हैं, गुणा करने से R कट जाता है। यहाँ तो गुणनफल दिया ही नहीं है, तो माना गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद, माना गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या है, A/R स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, A+AR + AR स्क्वायर बराबर 56, यही। तो A कॉमन ले लेंगे, तो 1 + R + R स्क्वायर बराबर 56, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरे प्रतिबंध
से ए में 1 घटा दें, ए आर से 7 घटा दें, ए आर स्क्वायर से 21 घटा दें, तो ए पी बन जाती है। ए पी में है, कहता है एक 7 21 घटाने से समांतर श्रेणी बन जाती है, ए पी में है। तो इसका मतलब जब ए पी में है तो इसमें इसको घटाने से जो मान आएगा वही इसमें से इसको घटाने से आना चाहिए। अब आएगा क्या, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। पदांतर समान होगा ना, दूसरे पद से पहले पद को घटाने से जो मान आएगा वही तीसरे पद से दूसरे पद को घटाने से आना चाहिए। तो ये है पूरा a1, ये है a2 और ये क्या है a3। तो क्या होगा, a2 के स्थान पर लिख देंगे ए आर माइनस 7 माइनस a1 की वैल्यू क्या a माइनस 1। a3 के स्थान पर क्या लिखेंगे ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस a2 की वैल्यू ए आर माइनस 7। ऐसे यही ना होगा, a2 माइनस a1 करने से ए आर माइनस 7 और ए माइनस 1। गलत लिख दिया क्या, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1, और तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे तो ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर माइनस 7। ठीक ना है। हाँ, अब इसको इधर ले आओ माइनस वाले को, ए आर माइनस 7 और प्लस ए आर माइनस 7, और इसको उधर ले जाओ ए माइनस 1, इसके पहले माइनस रखा प्लस बन गया, और ए आर स्क्वायर माइनस 21। ये 2 बार है तो ए आर तो 2 ए आर माइनस 7 तो माइनस 14 ए आर स्क्वायर प्लस ए माइनस 21 माइनस 22। ठीक है, अब क्या करें, इनको भी उधर ले जाओ, ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर प्लस ए, 22 पे इधर ले आओ तो 22 माइनस 14। ठीक है, तो 22 से 14 घटा दो तो 8 हो जाएगा, इधर से ए कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए कॉमन आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 बराबर 8। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे, 1 में 2 का भाग देने पर ए कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। इसकी वैल्यू 56 थी ना, ये आ गया 8, ए कट गया, 8 सत्ते 56, 7 आ गया ना, ये 1 प्लस आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 7, 1 प्लस आर स्क्वायर 7 आर स्क्वायर 7 में 14 8 7 एकदम 7। तो क्या होगा, इनको उधर ले जाओ तो 7 आर स्क्वायर माइनस 14 आर, 7 आर स्क्वायर है ही आर स्क्वायर हो गया, माइनस 14 आर है ही, ये माइनस आर हो गया, प्लस 7 है ही, एक उधर गया तो माइनस 1 हो गया, इधर इक्वल टू 0। 7 आर स्क्वायर से आता 6 आर स्क्वायर, 14 आर तो 15 आर, 7 से निकला तो 6 बराबर 0। 3 से काम बोलते से नहीं, आर को मान निकालना है, आर आई का मान, तो यहाँ पे क्या करोगे 3 का भाग दे दो, 3 तो 3 दूना 6 ना, 2 आर स्क्वायर 3 5 15, 5 आर 3 दूना 6, ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब करेंगे तो क्या आएगा,
इसको उधर ले जाओगे तो 2r² माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, तो 2r² माइनस 4r माइनस r और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2r कॉमन लेंगे तो r माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन तो r माइनस 2, r माइनस 2 फिर से कॉमन तो 2r माइनस 1। तो इसका मतलब r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 2 या 2r इज इक्वल टू 1। तो r इज इक्वल टू 2 या r इज इक्वल टू 1/2। तो जब r बराबर 2 तब समीकरण 1 से तो ये लिखोगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 56। ठीक है, तो ए 4 और 2 6 1 7 बराबर 56। तो ए बराबर 56/7 8 56। तो ए बराबर क्या हो गया r। तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, क्या लिखेंगे ए आर स्क्वायर, ए का मान 8 है और 8 आर का मान 2 है और 8 2 का स्क्वायर 8 8 दूना 16 8 चौक 32। और जब आर बराबर इतना मिटा दीजिए ना जब आर बराबर 1/2 तब क्या होगा 32 और 16 और 8 उल्टे क्रम में हो जाएगा। लिख लो, रख के निकाल लेना, वहाँ भी वही आएगा, क्रम बदल के आएगा बस।